जम्मू कश्मीर में पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के 164 नए मामले सामने आए, जबकि 2 लोगों की इस वायरस से मौत हो गई। ताजा मामलों में से 40 जम्मू संभाग से और 124 कश्मीर से सामने आए हैं। आईजीपी कश्मीर विजय कुमार ने बताया कि त्राल मुठभेड़ में मारे गए 2 आतंकियों में से आईडी विशेषज्ञ आदिल भी शामिल है। आईजीपी के हवाले से कश्मीर पुलिस जोन ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर लिखा, मारे गए आतंकियों की पहचान नदीम बट और रसूल उर्फ आदिल के रूप में हुई है, जो एक आईडी विशेषज्ञ है, और साथ ही साथ बताया कि 2 AK राइफल्स बरामद हुई हैं। दोनों आईडी विस्फोट सहित कई उग्रवाद की घटनाओं में शामिल थे। दक्षिण कश्मीर में 3 अलग अलग मुठभेड़ों में पिछले 2 दिनों में 5 आतंकवादी मारे गए। मौसम विज्ञान केंद्र की बात करें तो उन्होंने साफ किया है कि कई स्थानों पर बारिश और बर्फबारी के आसार है, लेकिन 26 से 28 दिसंबर तक अधिकतर क्षेत्रों में बारिश हो सकती है। पिछले कुछ दिनों के मुकाबले रात के समय बादल छाने से तापमान में हल्की बढ़ोतरी हुई है, परंतु अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर के अधिकतम इलाकों में तापमान में थोड़ी गिरावट आई है। जम्मू कश्मीर में कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए प्रशासन द्वारा जारी की जा रही सख्ती बाहरी राज्यों से आने वाले यात्रियों के लिए परेशानी का सबब बन गई है। दूसरे राज्यों से जम्मू कश्मीर आ रहे यात्री एवं कामगारों को जब प्रवेश द्वार लखनपुर में कोरोना जांच के लिए रोका गया तो वे भड़क गए। इन यात्रियों में गुस्सा इस तरह फूटा कि उन्होंने टेस्ट काउंटर पर पथराव और तोड़फोड़ शुरू कर दी। इसकी वजह से टेस्ट काउंटर पर काफी नुकसान हुआ। पूरे विश्व के साथ जम्मू कश्मीर में भी क्रिसमस की धूम देखने को मिली, और वहीं अगर पुंछ जिला की बात करें तो पुंछ में भी क्रिसमस को धूमधाम से मनाया गया। चर्चेस में धूमधाम से इस त्योहार को मनाने के साथ साथ ही पूरे विश्व के लिए शांति की कामना की गई। कुंदनखारी रेलवे की निजी कंपनी अफगान में कार्यरत डोडा लुंडन के मंटो चालक की कुंदन रेलवे टनल के बाहर हादसे में अचानक मौत हो गई। हादसे की खबर सुनते ही पूरे इलाके में कोहराम मच गया और उक्त व्यक्ति को तुरंत PSC लाया गया, लेकिन उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इस अवसर पर कंपनी के द्वारा परिवार को नकदी के रूप में सहायता प्रदान की गई। वन विभाग नौशहरा की तरफ से सेजी के लोगों के लिए ट्रैकिंग मार्ग बनाया गया, जिसका उद्घाटन वन विभाग अधिकारी नौशहरा के द्वारा किया गया। इस मौके पर अगर बात करें तो BDC चेयरमैन भी मौजूद रहे और साथ ही साथ नौशहरा और जम्मू से ट्रैकिंग करने आए लोगों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। सोपोर की शेर कॉलोनी की बात करें तो आज वहां के लोगों के द्वारा एक प्रदर्शन किया गया और इसमें साफ तौर पर वहां की अथॉरिटीज के खिलाफ नारेबाजी की गई। इन लोगों के द्वारा कहना था कि ये लोग जो है गंदा पानी पीने के लिए मजबूर हैं और जल विभाग जो है इनकी बात को बिल्कुल भी अनसुना करता हुआ नजर आ रहा है। इन्होंने साफ किया कि अगर जल्द ही जल विभाग की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई तो ये इनका प्रदर्शन और उग्र रूप से किया जाएगा। गुरेज स्थित पोस्ट बंगले में सेना और जिला प्रशासन ने संयुक्त रूप से ग्राम सभा की कार्यक्रम का आयोजन सुशासन दिवस पर किया गया, जिसमें स्थानीय लोगों के साथ साथ स्थानीय पंच, सरपंच और अन्य समाज सेवियों ने भाग लिया। इस अवसर पर क्षेत्र में मूलभूत सुविधाएं, रोजगार, पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ साथ लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाने के संबंध में विचार विमर्श किया गया। अल्पसंख्यक मोर्चा भाजपा द्वारा टाउन हॉल बांदीपुरा में सुशासन सप्ताह के अंतर्गत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर नेताओं ने सुशासन के एक पहलू और उसके लाभों पर प्रकाश डाला। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को भी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन देश में तेजी से पैर पसारने लगा है। ओमिक्रॉन अब तक 17 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में फैल चुका है। देश में अब तक कुल 415 मरीज मिल चुके हैं। महाराष्ट्र 108 संक्रमितों के साथ पहले स्थान पर है, वहीं दूसरे स्थान पर दिल्ली है जहां कुल 69 मरीज हैं। गुजरात, तेलंगाना, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, राजस्थान, ओडिशा, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, चंडीगढ़, लद्दाख, उत्तराखंड में भी मामले लगातार आते हुए नजर आ रहे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की 25 दिसंबर को भाजपा सुशासन दिवस के रूप में मनाती है। पार्टी की ओर से देश भर में अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इस मौके पर दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी सुशासन दिवस के कार्यक्रम में शामिल हुए। अमित शाह ने कहा कि पिछली 21 सरकारों ने अपने वोट बैंक को ध्यान में रखकर फैसले लिए, लेकिन मोदी सरकार ने कभी इसको ध्यान में रखकर फैसले नहीं लिए। विपक्ष पर तंज कसते हुए अमित शाह ने कहा कि मोदी सरकार ने कभी ऐसे फैसले नहीं लिए जो लोगों को अच्छा लगे, बल्कि उन्होंने हमेशा ऐसे फैसले लिए जो लोगों का अच्छा करे।